अपने डेली शेड्यूल की तरह मैं आईपीडी के पेशेंट देखने के लिए राउंड पर जा रहा था। तभी एक पेशेंट देखा और उसकी जनरल एग्जामिनेशन मैंने स्टार्ट की। जनरल एग्जामिनेशन में मैंने ऑब्जर्व किया कि स्क्लेरा में येलोविश डिस्कलेशन लग रहा था, यानी ये इक्टेरस था, और नेल्स में क्लबिंग भी लग रही थी, और एब्डोमेन के स्किन पर भी इक्टेरस साफ साफ नजर आ रहा था, और एब्डोमेन वन साइड ज्यादा डिस्टेंडेड लग रहा था। उसके बाद मैंने उसके लेग देखे तो लेग्स में पिटिंग इडिमा भी लग रहा था। सारी फाइंडिंग्स देखने के बाद कि इस पेशेंट को से जॉन्डिस है और नेल में क्लबिंग भी है, यानी डेफिनेटली उसे कोई पल्मोनरी डिसीज हो सकता है जिससे वो सफर हो रहा है। और एब्डोमेन जो डिस्टेंडेड लग रहा था तो उसमें फ्लूइड थ्रिल भी फील हो रहा था, तो शायद उसे असाइटिस भी हो सकता था। और लेग में जो पिटिंग इडिमा लग रहा था, पेशेंट को प्रोटीन की कमी भी हो सकती थी। पर ओवरऑल देखा जाए तो पिटिंग इडिमा और इतना ज्यादा जॉन्डिस, इसको लिवर डिसीज के साथ साथ पल्मोनरी डिसीज दोनों की तकलीफ थी। और इस पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री में ये पता चला कि इसे पहले कॉक्स था जिसका ट्रीटमेंट भी उन्होंने लिया था, तो अब वो कॉक्स आगे चलकर सीओपीडी में कन्वर्ट हो चुका था। तो मेरा डिफरेंशियल डायग्नोसिस था कि ये पोस्ट टीबी सीओपीडी विद लिवर डिसीज हो सकता है। उसके बाद इस पेशेंट का मैंने एलएफटी और सोनोग्राफी किया, तो एलएफटी में प्रोटीन लेवल्स कम थे और बिलीरुबिन लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। तो इसके लिए हमने गैस्ट्रोलॉजिस्ट का ओपिनियन भी लिया, तो उन्होंने कहा कि ये पेशेंट लिवर फेलियर में है और 20% लिवर सिर्फ काम कर रहा है, बाकी 80% लिवर डैमेज है। तो उनका डायग्नोसिस था कि ये डीकम्पनसेटेड लिवर डिसीज विद असाइटिस विद जॉन्डिस है। और अब सोचने वाली बात ये थी कि ये सब सडनली कैसे हुआ। पेशेंट तो अल्कोहलिक भी नहीं था, तो इतना सडनली लिवर कैसे डैमेज हो सकता है। तो मैंने गौर किया कि मेरे अंदाजे के मुताबिक जब ये पेशेंट को कॉक्स था तो ये एकेटी ले रहा था, और एकेटी के वजह से कहीं ना कहीं लिवर थोड़ा बहुत डैमेज हो ही जाता है। इसीलिए बार बार हम कॉक्स के पेशेंट का एलएफटी चेक करते रहते हैं। और पल्मोनरी डिसीज में ज्यादातर पेशेंट राइट साइडेड हार्ट फेलियर में चले जाते हैं। इन सब चीजों की वजह से कहीं ना कहीं लिवर पे असर पड़ जाता है, और शायद इसी की वजह से ये एक इंसिडेंटल फाइंडिंग थी कि ये पेशेंट लिवर फेलियर में चला गया था। तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट में ट्रीटमेंट में बताया कि हम इसे सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। हम बस इन्हें हाई प्रोटीन डाइट, डायूरेटिक्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन सपोर्टिव केयर हम कर सकते हैं। बाकी इसका परमानेंट इलाज अगर करना है तो हमें लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, और इस उम्र में लिवर ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं है। इसके और भी कई कॉम्प्लिकेशंस, रिस्क हैं।